विक्रम विक्रमादित्य सिंह, अमर सिंह या फिर अमान सिंह लोधी। तो रानी अवंतीबाई का विवाह किनके साथ हुआ था, ये आपको बताना है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। रानी अवंतीबाई का विवाह किनके साथ हुआ था, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिव्यम, श्रद्धा, रीता, सभी का स्वागत है क्लास में। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि रानी अवंतीबाई का जो विवाह हुआ था किनके साथ हुआ था, तो विक्रमादित्य सिंह के साथ हुआ था। किनके साथ विवाह हुआ था, विक्रमादित्य सिंह के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहां की शासक थी ये, तो रामगढ़ की शासक है, मंडला के शासक थी, ये गोंड शासक थी। रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई, 16 जून, 12 जुलाई या फिर 18 जून। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियंका, गुड इवनिंग, स्वागत है। तो बताएं रानी लक्ष्मीबाई जो दिवस है कब मनाया जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 18 जून, 18 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी डेट को 18 जून 1858 को इनको क्या होती है, वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि इनके समय पे जो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने हमला किया था लक्ष्मीबाई पे, ठीक है, तो किनका सामना किया था लक्ष्मीबाई जी ने, हीरोज का। ये भी फैक्ट अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपसे आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे आज थोड़ी लंबी क्लास चलेगी, थोड़ा सा क्लास को आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए। 22 क्वेश्चन कैसे हो गया, क्योंकि 21 क्वेश्चन तक कल क्लास हो गई थी, उसके आगे से आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो कल वाली क्लास आप लोग देख लीजिएगा, उसके आगे से आज कर रहे हैं कंटिन्यू, टॉपिक वही है। रानी फूल कुंवर सिंह का संबंध किस वंश से है बताइए, गोंड वंश, बुंदेला वंश, लोधी वंश या फिर राजपूत वंश। तो रानी फूल कुंवर का संबंध किस वंश से है, ये फटाफट बताइए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फूल कुंवर का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा, रानी फूल कुमार का जो संबंध है किनसे है, तो ये गोंड वंश से है। और ये जो गोंड शासक एक थे शंकर शाह, तो शंकर शाह की ये पत्नी थी और रघुनाथ शाह की ये माता जी थी। ठीक है, तो जब इनकी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो फिर इसकी कमान 1857 की कमान जो इस क्षेत्र से कौन संभालती है, रानी फूल कुंवर सिंह संभालती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग रक्षा। थोड़ा सा क्लास को प्लीज आप लोग सब लोग शेयर कर दीजिए, है ना। संख्या जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ही क्लास बेहतरीन होती चलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लास अभी चल रही है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप लोग क्वेश्चन नंबर देख कर ना घबराइए, ये क्वेश्चन नंबर 21 से आज स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कल 20-21 तक हो गए थे क्वेश्चन, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खैरी ग्राम का युद्ध अवंतीबाई ने किस अंग्रेज अधिकारी के विरुद्ध लड़ा था, स्लीमैन, ह्यूरोज, वालिंगटन या फिर फिशर। आप लड़ा था, किसके खिलाफ लड़ा था इन्होंने, वालिंगटन के खिलाफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास आपको समझ में आ जाती है, ठीक है, तो आपको पीडीएफ के इसमें एक बार केवल रिवीजन बस करना रहेगा, आपको ज्यादा उससे मतलब नहीं रहेगा। आपको केवल ध्यान रखना है यहाँ पे क्लास पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे तो अगला क्वेश्चन है आपका, गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी बताइए, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती या फिर रानी फूल कुंवर। तो गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने लोगों ने क्लास को आज शेयर किया हुआ है बताइए, व्हाट्सएप स्टेटस में कितने लोगों ने क्लास को शेयर किया है। कल काफी अच्छी संख्या थी, आज भी हम चाह रहे हैं उतनी संख्या रहे, एटलीस्ट कम तो ना रहे, है ना, क्योंकि टॉपिक उससे ज्यादा आज इंपॉर्टेंट है। तो गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी, तो ध्यान रखना ये जो अंगरक्षिका थी ये रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। उन्हें भरपूर साथ भी दिया था इनका। और फिर जब देखे कि अंग्रेज से हार जाएंगे या फिर अंग्रेज इनके कुछ गलत फायदा भी उठा सकते हैं, तो इस शंका से फिर उन्होंने क्या किया था कि आत्महत्या कर ली थी दोनों लोगों ने, है ना, जब ज्यादा ये हो गए थे। विजय एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, 1 सेकंड रुक जाइएगा। हेलो।
सॉरी एक अर्जेंट कॉल आ गया था। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कि गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षा थी? तो रानी अवंती बाई की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। थोड़ी सी आज ये लंबी क्लास चलेगी, मैराथन क्लास चलेगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन भी हैं आज के। वारिस मोहम्मद खान कहां के नवाब थे? ग्यारसपुर, सीहोर, गिन्नौरगढ़ या फिर मुगावली? तो वारिस मोहम्मद खान कहां के नवाब थे, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वारिस मोहम्मद खान कहां के नवाब थे, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, वारिस मोहम्मद खान जो नवाब थे, कहां के नवाब थे? ये सीहोर के नवाब थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही है भरत पाटीदार, श्रद्धा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आज संख्या एटलीस्ट 20+ तो होनी चाहिए, है ना? सभी लोग प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए, शेयर करिए व्हाट्सएप स्टेटस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। काका पांडे के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? मंगल पांडे, हरिगोपाल पांडे, काशी प्रसाद पांडे या मनोज पांडे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काका पांडे के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? आज अगर 20+ संख्या रहती है लाइव क्लास में, तो कल आपका फिर हम लोग करेंगे मैराथन यूनिट 8 का, है ना, करंट अफेयर का। अगर आज 20+ हो जाती है संख्या तो, है ना। चलिए, तो यहां पे हम लोग देखते हैं काका पांडे के नाम से कौन जाने जाते हैं? काका पांडे के नाम से जाने जाते हैं काशी प्रसाद पांडे। काशी प्रसाद पांडे को ही काका पांडे के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के काशी प्रसाद पांडे समिति के आधार पे ही मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। पीडीएफ के टेंशन मत लो, अभी क्लास के लीजिए, सब मिल जाएगा, टेंशन मत करिए, सब प्रोसेसिंग चल रहा है ना। क्योंकि 60 क्लास की पीडीएफ को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना बड़ा चैलेंज होता है। पहले पीडीएफ भी पूरा एक मुझे ढूंढना पड़ रहा है, तो मैं पहले उसको कन्वर्ट कर लूं, मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इतिहास का जो क्वेश्चन है एमपी हिस्ट्री का, ये मैं आपको कल सुबह पूरे जितने 8 या 9 लेक्चर हुए हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के, कल मैं आप लोग को पीडीएफ एक साथ में दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पे हुआ था? सतारा, वाराणसी, काशी या पुणे? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पे हुआ था, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए संख्या बढ़ रही है, वेरी गुड, 17+ हो गई है और बढ़ती चलेगी, 20+ हो जाएगी। तो कल यूनिट 8 का फिर हम लोग मैराथन क्लास रखेंगे करंट अफेयर का, पूरे डिटेल के साथ, और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो आने की पूरी संभावना रहेगी उसकी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पे हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और कहां पे हुआ था तो ध्यान रखना, इनका मोरोपंथ के यहाँ इनका जन्म हुआ था। मणिकर्णिका घाट जो जाना जाता है, इन्हीं के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। लक्ष्मण सिंह दहुआ ने मध्य प्रदेश के किस स्थान से विद्रोह किया था? सागर, टीकमगढ़, अजयगढ़ या छतरपुर? तो लक्ष्मण सिंह दहुआ ने मध्य प्रदेश के किस स्थान से विद्रोह किया था, ये बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लक्ष्मण सिंह दहुआ ने जो विद्रोह किया था, ये कौन से क्षेत्र से किया था? अजयगढ़ रियासत से, जो कहां पे आता है आपका? पन्ना में आता है। लेकिन यहाँ पे जो उनके राजा थे वही विद्रोही निकल गए। ठीक है, क्योंकि वहां के जो राजा थे रणजीत सिंह ने किसका साथ दे दिया? अंग्रेजों का साथ दे दिया, जिससे ये विद्रोह फिर क्या हो जाता है? दब जाता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा, आगे आपके चहेते क्वेश्चन भी रहेंगे, है ना, जो आप लोग सबसे परिचित हो क्वेश्चन के। किस क्रांतिकारी को लाहौर जेल भेज दिया गया था? बोधन दहुआ, शेख रमजान, ठाकुर प्रसाद या फिर बकत वली? तो किस क्रांतिकारी को लाहौर जेल भेज दिया गया था, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। ठीक है, नहीं बफरिंग नहीं हो रहा है ना रक्षा? अब आज कोई बफरिंग नहीं हो रहा है, मोबाइल अपना चेक करिए, आज सब कुछ परफेक्ट है, आज क्लास रुकेगी भी नहीं, लगातार चलती रहेगी। तो किस क्रांतिकारी को लाहौर जेल भेज दिया गया था, तो ध्यान रखना राइट आंसर हो जाएगा राजा वकत वली को। ये सागर क्षेत्र से थे, या हम कह सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र से।
थे और इनके ही सेनापति का नाम क्या है? तो इनके ही सेनापति का नाम क्या है? बोधन दवा है। तो यहाँ पे वक़्त वली को लाहौर जेल भेजा गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे रानी अवंतीबाई को किस युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई थी? खैरी का युद्ध, जबलपुर का युद्ध, देवहरिगढ़ का युद्ध या फिर रामगढ़ का युद्ध? तो रानी अवंतीबाई को किस युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई थी, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, आज क्लास में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, और जो वाईफाई की इशू चल भी रहा था तो एक दो दिन में वो भी सब सही हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम तो रहती है, थोड़ा सा आप लोग भी कभी कभी मैनेज किया करिए, है ना। तो यहाँ पे रानी अवंतीबाई को किस युद्ध में वीर गति प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखना, ये आता है आपका देवहरिगढ़ का युद्ध है, इसमें ही इनको क्या हुआ था? वीर गति की प्राप्त हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि रानी अवंतीबाई के पति का नाम क्या है? विक्रमादित्य सिंह, और इनके पिता का नाम क्या है? जुझारू सिंह। ठीक है, और कल की क्लास अगर आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो मुझे फटाफट बताएं जल्दी से कि जुझारू सिंह के पुत्र का नाम क्या था। मैंने कल की क्लास में बताया था, तो आप लोग बताएं जुझारू सिंह के पुत्र का नाम क्या था, अगर आप लोग क्लास अटेंड किए होंगे तो कल वाली। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं, नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा भी। जागीरदार चिमना पटेल का संबंध किस स्थान से है? बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा या फिर सिवनी? तो जागीरदार चिमना पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जागीरदार चिमना पटेल का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है? बालाघाट जिले से इनका संबंध है, और ये भी 1857 के क्रांतिकारी हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये कुछ गुमनाम सिपाही हैं जिनके बारे में आप लोग को नहीं पता रहता है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे देखो, डिपेंड करता है कि आप लोग कल यूनिट 8 की मैराथन क्लास चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो सब लोग मिलके शेयर करें और 20+ संख्या एटलीस्ट करें आज, है ना, जिससे हम लोग कल उसकी क्लास में मानूंगा कि आप लोग चाह रहे हैं सभी लोग, और उसको फिर कल करते हैं। चलिए, टंट्या भील को फांसी कब दी गई थी बताइए? 1880 में, 1889 में, 1885 में या फिर 1890 में? तो टंट्या भील को फांसी जो है कब दी गई थी, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है रीता, बी आप कर रही हैं। सूरज ने ए किया है, स्नेहा का बी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंट्या भील को जो फांसी की सजा दी गई थी, कब दी गई थी? ध्यान रखिएगा, ये 1889 में है ना, 1889 में दी गई थी। टंट्या भील के बारे में बात करें तो टंट्या भील जो है खंडवा जिले से इनका संबंध है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा जिले में हुआ था। अब तो बहुत सारे, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया आपका, है ना, और कुछ स्थान है उनके नाम भी किसके नाम पे रखे गए हैं? टंट्या भील के नाम पे रखे गए हैं। ठीक है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पे रखा गया है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, किस क्रांतिकारी की मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में हुआ था बताइए? ख्वाजा नायक, डेलन सिंह, भीमा नायक या फिर गंजन सिंह? तो किस क्रांतिकारी की मृत्यु जो हुआ था पोर्ट ब्लेयर में हुआ था, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, भारत का रॉबिन हुड टंट्या भील को कहते हैं। तो निमाड़ का फिर रॉबिन हुड किसे कहते हैं बताएं? चलो बताओ जल्दी से। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा किस क्रांतिकारी की मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में हुआ था? तो भीमा नायक की मृत्यु जो हुआ था कहां हुआ था? पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और इन्हें ही निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है ना? क्या कहते हैं? निमाड़ का रॉबिन हुड इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म कहां हुआ था? तो बड़वानी के पंचमोहली में, पंचमोहली में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ये भी फैक्ट है, कभी अगर एग्जाम में पूछ लिए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे खलक सिंह किस क्रांतिकारी के सहयोगी थे? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई या रानी दुर्गावती? तो बताएं खलक सिंह किस क्रांतिकारी के सहयोगी थे? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रखना है कि खलक सिंह किस क्रांतिकारी के सहयोगी थे? तो ये हो जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। और किस क्षेत्र से थे? तो आप अगर पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र से ये थे, और वहां पे उन्होंने किसकी सहायता की थी? रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किस अधिवेशन में न्याय विभाग और शासन विभाग को अलग करने की मांग की थी? अब आपके मान चलिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, है ना। अब आगे के जो क्वेश्चन अभी आएंगे तो ठीक है। तो हरि सिंह गौर ने किस अधिवेशन में न्याय विभाग और शासन विभाग को अलग करने की मांग की थी? ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही है नेहा, श्रद्धा भी लाहौर कर रही है, वेरी गुड। तो लाहौर अधिवेशन में जो आपका 1901 में हुआ था, इस यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर ने क्या किया था? न्याय विभाग को, शासन विभाग को अलग अलग रखने की मांग की थी। और इनके बारे में सबको पता ही है कि इनके ही योगदान से क्या हुआ था आपका, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सेवाराम भील, दुर्गा शंकर मेहता, गंजन सिंह कोरकू या फिर डीपी मिश्रा? तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है आप लोग का। आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं? सी इसका आंसर कर रहे हैं। और राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन केवल गंजन सिंह कोरकू इसमें नहीं थे, इनके सहयोगी जो थे बंजारी सिंह कोरकू भी थे, जो इनका नाम नहीं लिया जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। बंजारी सिंह कोरकू और गंजन सिंह कोरकू, इन दोनों के नेतृत्व में ही घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई है? 1928, 1930, 1935, 1940? बिल्कुल सही है नेहा, 1930 है उसका। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई है? ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई है कब हुई है? तो ये हुआ है आपका 1930 में। और यहाँ के जो नेतृत्व करता थे कौन थे? सेठ गोविंद दास और दुर्गा प्रसाद मेहता या दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है, ये कौन थे? इसके नेतृत्व करता थे। तो कभी अगर नेतृत्वकर्ता भी पूछे जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें जबलपुर के विक्टोरिया टाउन हॉल में झंडा फहराने वाले क्रांतिकारी का नाम बताइए। राम गोपालाचार, नाथूराम मोदी, बद्री प्रसाद या फिर उस्ताद प्रेमचंद? तो जबलपुर के विक्टोरिया टाउन हॉल में झंडा फहराने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या है? ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे जो झंडा फहराया था, कौन फहराया था यहाँ पे? तो उस्ताद प्रेमचंद। कौन फहराए थे झंडा यहाँ पे? उस्ताद प्रेमचंद फहराए हुए थे। कब फहराए थे? 1923 में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, और इसमें फिर डी हो जाएगा। और फिर इनको क्या है, ये शहीद भी हो गए थे अंग्रेजों का सामना करते हुए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए, जिसे झंडा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अमित, गुड इवनिंग, स्वागत है। और अब आप लोग सब लोग अगर अब नहीं पढ़ोगे तो मान चलो फिर पीएससी की तैयारी आप लोग नहीं कर रहे हो जो एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आपके पास अब 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है ना। तो डेली अब जुड़ जाओ क्लास में, डेली क्लास में आप लोग आया करो। टॉपिक वाइज हम लोग हर एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं, हर एक यूनिट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, देश के सिवनी जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया है बताइए? दुर्गा शंकर मेहता, राजीव गांधी, तात्या टोपे या फिर बंजारी सिंह? तो सिवनी जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया है? ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या होगा बताएं। ठीक है, सीमा ने ए किया है, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सिवनी जिले में जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया है किसने किया है? दुर्गा शंकर मेहता ने किया हुआ है। और वही डेट क्या है? डेट आपका 1930 में ही हुआ है ना। नमक सत्याग्रह कब हुआ है? 1930 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे चरण पादुका नरसंहार किस नदी के किनारे पे हुआ था? तट पे हुआ था। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, सॉरी। ये किस नदी के तट पे हुआ था बताएं? उर्मिल नदी, केन नदी, बाघी नदी या वेतवा नदी? तो चरण पादुका नरसंहार किस नदी के तट पे हुआ है ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो चरण पादुका नरसंहार है ना, ये हुआ है उर्मिल नदी के तट पे। और डेट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 14 जनवरी 1930 को ये आपका चरण पादुका नरसंहार हुआ था। और इसमें अंग्रेज अधिकारी कौन थे? फिशर। तो अंग्रेज अधिकारी फिशर के आदेश से यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जहां पे शांतिपूर्वक यहाँ पे सभा चल रही थी, और वहां पे 21 लोग शहीद हो जाते हैं।
ठीक है, कितने लोग शहीद होते हैं? 21 लोग यहाँ पे शहीद होते हैं, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? रतलाम, खंडवा, बैतूल या इंदौर? तो इसके बारे में थोड़ा कम चर्चा होती है, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। पंजाब मेल हत्याकांड जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो बताएं जल्दी से, खंडवा, रतलाम, बैतूल या फिर इंदौर? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब मेल हत्याकांड जो हुआ है ये कहां पे हुआ है? खंडवा जिले में ये हुआ था। और इसमें क्या था कि देखिए 3 प्रमुख क्रांतिकारी इसमें थे। एक तो यशवंत राव थे, दूसरे जो है वीर नारायण थे, है ना, वीर नारायण देव है, और तीसरे हैं दलपत राव। ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है कि यशवंत राव और वीर नारायण देव को, इन दोनों को तो फांसी की सजा डायरेक्ट दे दी जाती है, लेकिन इनको जो है आपका जेल में भेज दिया जाता है। किनको? दलपत राव को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माजन गोली कांड मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? रतलाम, खंडवा, बैतूल या फिर सतना? तो माजन गोली कांड मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहां से संबंधित है माजन गोली कांड? रतलाम, खंडवा, बैतूल या फिर सतना? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग इसका दूसरा नाम अगर मैं बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा, तो अभी बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, माजन गोली कांड को, ये जो हुआ था आपका सतना जिले में हुआ था, और इसे सोहावाल नरसंहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सोहावाल नरसंहार के नाम से जाना जाता है। अब आपको याद आ गया होगा कब हुआ था ये। तो ये गोलीकांड हुआ था 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। तो ये डेट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए। और सतना के भी कौन से गांव में? हिनौता गांव में, जहां पे हीरे की खदान भी है। अगला, रतलाम कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी बताइए? 1918, 1920, 1924 या फिर 1928? तो यहां पे आपको बताना है रतलाम कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि रतलाम कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुआ है बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसने इसकी स्थापना की थी? तो ज्ञानानंद ने। अगर नाम पूछ ले एग्जाम में तो आपको नाम भी आना चाहिए, किसने किया था? ज्ञानानंद ने किया हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग। वन सेकंड रुक जाना था। चरण पादुका नरसंहार किस अंग्रेज अफसर ने करवाया था? स्लीमैन, ह्यूरोज, फिशर या फिर वालिंगटन? तो चरण पादुका नरसंहार किस अंग्रेज ऑफिसर ने करवाया था, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि चरण पादुका नरसंहार किस अंग्रेज अफसर ने करवाया था। तो यहां पे कर्नल फिशर ने, ठीक है, अंग्रेज अफसर फिशर ने यहां पे क्या करवाया था? ये चरण पादुका नरसंहार करवाए थे, जिसमें कितने लोगों के यहाँ पे शहीद हो गए थे? तो 21 लोग यहाँ पे क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका डिटेल में थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह का सूत्रधार किसे माना जाता है? सेठ बाबूलाल, दुर्गा प्रसाद, काका केलकर या फिर बाबू गोविंद दास? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का सूत्रधार किसे माना जाता है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह तब हुआ था 1940 में। कब हुआ था? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। और इसमें मध्य प्रदेश से किसने यहाँ पे नेतृत्व किया था? तो बाबू या सेठ गोविंदास ने किया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है अमित, रीता, स्नेहा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज थोड़ी सी लंबी क्लास चलेगी ये, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन वो तभी चल पाएगी जब आप लोग सभी लोग चाहोगे तो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे कोई बात नहीं। सिवनी टोरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मूका लोहार, हीराराम गोंड, गंजन सिंह या फिर चिमना पटेल? अब यहाँ पे धोखा हो गया आपके साथ, है ना। आप लोग जो नाम सुनना चाहते थे वो नाम यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो चलो दूसरा इंपॉर्टेंट नाम बताओ जो कौन है। टोरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन है? इन चारों में से बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप लोग नाम नहीं जानते हो उनका नाम है मूका लोहार, ठीक है। तो शुरुआत इन्होंने की थी, बाकी बाद में फिर दुर्गा शंकर मेहता ने इसका है नेतृत्व संभाला हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मूका लोहार, है ना। ये भी घटना कब हुई थी? 1930 में। कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था। ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। दिव्यम, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपका, है ना, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप जो चीज जरूरी नहीं है उस पर आपका दिमाग ज्यादा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश की किस रियासत से प्रारंभ हुआ है? ग्वालियर रियासत, इंदौर रियासत, राजगढ़ रियासत, रायसेन रियासत? अब ये ऐसे क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, लेकिन घुमा के पूछ दिया गया है, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश की किस रियासत से है? अब आपका दिमाग जाएगा कि जो सही आंसर है उसमें है ही नहीं, है ना। आपको जो सही लग रहा होगा, है ना, क्योंकि आपको जो सही लग रहा होगा वो विदिशा जिला है, और इसमें विदिशा ऑप्शन में दिया नहीं गया है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिला नहीं, रियासत पूछा गया है। तो रियासत कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर रियासत, क्योंकि ग्वालियर रियासत के अंतर्गत ही कौन सा जिला आता था? विदिशा जिला। यहीं पे 1942 में जो है मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे वेरी गुड श्रद्धा, नेहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग दोनों लोग को पता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड के किस क्रांतिकारी को काले पानी की सजा हुई थी? बताइए। राम गौतम, अश्विनी दत्त, अधीर पांडे या दलपत राव? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो देखते हैं किसका मेमोरी तेज है इसमें। काले पानी की सजा इनमें से किसको हुई है? मैंने बताया था ना, 2 लोग को क्या हुआ? फांसी सजा हुई थी, एक को जेल हुई थी, ठीक है। तो कौन है वो? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप लोग का इसमें रिस्पॉन्स है। राइट आंसर हो जाएगा डी, दलपत राव को क्या हो गया था? काले पानी की सजा मिल गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काले पानी से याद आ रहा है कि अभी नेपाल ने 100 रुपए का नोट जारी किया है। इसमें बहुत सारे रील्स बन गए हैं, शॉर्ट्स बन गए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ भारतीय क्षेत्रों को भी जो है आपका नेपाल में दिखा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग चल रहा है इसमें पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, कैलाश नाथ काटजू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताएं। मतलब आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि कल करेंट अफेयर की क्लास हो, ऐसा ही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कब हुआ था ये अधिवेशन? तो 1939 में ये अधिवेशन हुआ था। और इसमें आपको ध्यान रखना है इनके खिलाफ कौन लड़े थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। कौन लड़े थे? पट्टाभी सीतारमैया लड़े हुए थे। और इसमें गांधी जी ने क्या कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की अगर हार होगी तो उनकी हार मानी जाएगी। यानी हार किसकी हुई? गांधी जी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें रीवा चावल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे बताइए। रीवा चावल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे बताएं। दुर्गा शंकर, त्रिभुवन तिवारी, नारायण दास या फिर पंडित दीनानाथ? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, थैंक यू नेहा। रीवा चावल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये हो जाएंगे त्रिभुवन तिवारी। कौन थे इसमें? त्रिभुवन तिवारी ही जो थे यहाँ पे रीवा चावल आंदोलन के नेतृत्व करते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज ऑफिसर जबरन चावल की वसूली करते थे, जिसके विरोध में त्रिभुवन तिवारी के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था, ठीक है। तो लगभग 1947-48 समथिंग ये विद्रोह हुआ था। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है।
कब हुआ था? 1947 में। और इनके सहयोगी कौन थे? तो भैरव प्रसाद जो थे इनके सहयोगी थे, है ना। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रहे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बुंदेलखंड में किस आंदोलन को रतौना सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रतौना सत्याग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसे रतौना सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है या आंदोलन के नाम से जाना जाता है? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, रतौना सत्याग्रह या रतौना आंदोलन के नाम से जो जाना जाता है, ये असहयोग आंदोलन को जाना जाता है, जो कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, ओरछा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लाला राम वाजपेयी, घनश्याम दास गुप्ता, दीप चंद्र सेठी, या फिर दुर्गा शंकर मेहता? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसपे आप लोग का ध्यान नहीं गया होगा, तो उन सब पे भी ध्यान खींचना जरूरी है ना, क्योंकि केवल ऐसे नहीं है कि हम लोग को केवल 50 क्वेश्चन पढ़ लें तो उसी से आ जाएगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो ओरछा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ओरछा जंगल सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? लाला राम वाजपेयी जी ने किया हुआ था, ठीक है। तो जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन, इसकी रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे बगावत किया हुआ था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कौन कौन सा है आपका? टुरिया जंगल सत्याग्रह और घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, ये तीनों भी जल जंगल और जमीन के रक्षा के लिए किए गए थे, ठीक है। चलो, श्री बादल भोई का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले में है? और मुझे लगता है कि क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए इस बार, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बादल भोई का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से? सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, या फिर बालाघाट? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? सही आंसर क्या होगा? देवांशी ने बी किया है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है अमित सीमा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, छिंदवाड़ा में है। और इन्होंने भी क्या हुआ था कि 1923 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था यहाँ पे छिंदवाड़ा जिले से, और यहाँ पे पर्सनली गांधी जी भी यहाँ पे आए हुए थे और इनसे बादल भोई से मिले हुए भी थे, ठीक है। और सहमति से फिर उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्हीं के सम्मान में बादल भोई आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कहां पे की गई है? तो छिंदवाड़ा में की गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, है ना। श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कहां पे हुआ है? छिंदवाड़ा में, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा अमित दिव्यम, ठीक है। चलो, अब आप लोग सब रट गया है ना। चलो, क्लास का सर हुआ है, आप लोग बस जुड़े रहे हमसे, है ना। करंट अफेयर यूनिट 8 कराएंगे, उसके बाद हमारा फिर टारगेट रहेगा एक क्लास लेके आने के लिए यूनिट 10 का, है ना। क्योंकि यूनिट 10 का लगभग हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया है, एमसीक्यू हम लोग करेंगे। और वो जो क्लास रहेगी, एक हफ्ते की क्लास रहेगी, एक हफ्ते क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे? सभी टॉपिक लगभग 1000 क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आपका यूनिट 10 से भी एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी उसमें भी। चलो, 20 क्लास हो गई है, 20 संख्या, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी कल यूनिट 8 का फिर मैराथन क्लास होगा 8 बजे, है ना। तो कल अब डन है, यूनिट 8 का करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगा। चंद्रशेखर आजाद जी का मूल नाम क्या था? सीताराम तिवारी, राजशेखर, काशी प्रसाद पांडे, या फिर हरिशंकर ब्रह्मचारी? तो चंद्रशेखर आजाद जी का वास्तविक नाम क्या है? ये मूल नाम क्या है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, चंद्रशेखर आजाद जी का जो वास्तविक नाम है, मूल नाम है, क्या हो जाएगा? हरिशंकर ब्रह्मचारी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म कहां हुआ है? सभी को पता है, अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने अंग्रेजों का सामना करते हुए फिर ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। खुद को ही गोली मार लिया था, क्योंकि अब देखिए उनके पास एक ही गोली बची है, सब कहानी हमको पता ही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। भगत सिंह मूवी देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? वो नहीं देखा तो माना जाएगा कि आप देशभक्त नहीं हो, मोदी जी की भाषा में, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सदस्य कर्नल गुरबख्श ढिल्लन मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? रीवा, रतलाम, शिवपुरी? तो गुरबख्श सिंह ढिल्लन जो है किस स्थान से संबंधित है बताएं? करेक्ट आंसर क्या है? फोटो देखा है, मूवी नहीं देखा है तो देख लेना। अजय देवगन वाली देखना तो और ज्यादा फील आएगा आपको, बहुत अच्छी मूवी है ना। उसी के लिए अजय देवगन को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए, 55 नंबर इनकरेक्ट है,
क्या इनकरेक्ट है भैया? सही तो है, क्या गलत है बताइए। चलिए, तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक जो हैं गुरबख्श ढिल्लन मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे शिवपुरी जिले से संबंधित हैं। और लाहौर षड्यंत्र केस इनके खिलाफ जो है चला था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगभग 24 से 25 साल बाद यहाँ पे काली कोट पहनी हुई थी और इनके पक्ष में उन्होंने लड़ा था, केस भी जीत गए थे वो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कसाई खाना आंदोलन की शुरुआत किस स्थान पर हुई है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कसाई खाना आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई है? रतौना, राहतगढ़, रायसेन या फिर सीहोर? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है मित, हाँ ये आप लोगों ने सही किया, मूल नाम नहीं था, उन्होंने नाम बदला हुआ था उन्होंने। ठीक है, तो कसाई खाना आंदोलन की शुरुआत किस स्थान पे हुआ है? रतौना, राहतगढ़, रायसेन या फिर सीहोर? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ये जो हुआ था आपको पहली बार ध्यान रखना है, रतौना, और रतौना कहां पे आता है? तो रतौना आपका सागर में आता है। और यहां पे जो हुआ था, माखनलाल चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। नेतृत्व ऐसे किया था कि 1920 में ये जो हुआ था आंदोलन हुआ था, और इनकी एक पत्रिका है कर्मवीर। तो कर्मवीर पत्रिका में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है बात लिखी थी। क्या लिखी थी? क्योंकि यहाँ पे एक कसाई खाना अंग्रेजों ने खोल दिया था, जिसमें से लगभग 1400 गाय व अन्य जानवरों को वहां पे मारा जाना था। ठीक है, तो इसी के विरोध में यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये बात लिखी हुई थी। और फिर जमीनी स्तर पे जो इससे जुड़ गए थे, वो कौन जुड़े थे? यहाँ पे शेख रमजान जुड़ गए थे इसका विरोध करने के लिए। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, फिर बाद में इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये शुरुआत 1920 में हुआ था सागर के पास रतौना नामक स्थान पे। बाल कृष्ण शर्मा नवीन कहां के स्वतंत्रता सेनानी थे? बताइए, बाल कृष्ण शर्मा नवीन किस स्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे? बताइए, शाजापुर, झाबुआ, मंदसौर या फिर उज्जैन? तो करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाल कृष्ण शर्मा नवीन कहां के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये जो थे राइट आंसर हो जाएगा शाजापुर के स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये क्या है, योगदान अपना दिए हुए थे। तो राइट आंसर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, अभी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आज संख्या काफी जबरदस्त है क्लास में, और बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग एक्टिव भी हैं, फुल कमेंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस क्रांतिकारी को रीवा का सफेद शेर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीवा का सफेद शेर किसे कहते हैं? गुलाब सिंह, पद्मधर सिंह, उदय चंद्र या फिर अवधेश प्रताप सिंह? किस क्रांतिकारी को रीवा का सफेद शेर कहा जाता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। नहीं रक्षा, कोई बफरिंग नहीं हो रही है आज सब कुछ सही चल रहा है क्लास में, और इसीलिए तो आज पूरा हम लोग इसको मैराथन क्लास चला भी रहे हैं। तो रीवा का सफेद शेर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, रीवा का जो सफेद शेर कहा जाता है, ये पद्मधर सिंह को कहते हैं। किसे रीवा का सफेद शेर कहते हैं? पद्मधर सिंह को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनको आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद में इनको ये शहीद हुए थे, है ना? कहां पे शहीद हुए थे? इलाहाबाद में शहीद हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन है कहां से? तो बघेलखंड क्षेत्र से हैं, इसलिए इनको रीवा का सफेद शेर कहा जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे क्या हो गया अमित? ठीक है, वीर उदय सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? बताएं। उदय चंद का संबंध किस जिले से है? मंडला से, रीवा से, झाबुआ से या फिर जबलपुर से? वीर उदय चंद का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि वीर उदय चंद का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो बिल्कुल सही है। अच्छा कोई बात नहीं, गलत हो भी जाता है तभी आप लोग को घबराना नहीं है। एक तरह से मान चलिए आपका टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, और प्रैक्टिस में कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। जो गलत होते हैं उनके आंसर आपको ध्यान रखने हैं। तो वीर उदय चंद का संबंध एमपी के किस जिले से है? मंडला जिले से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? कहां संबंधित है ये? मंडला से। नेक्स्ट, प्रथम शहीद वीरांगना के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम जो शहीद वीरांगना थी कौन थी? अवंतीबाई, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई या फिर गिरधारी बाई? तो बताएं, प्रथम शहीद वीरांगना कौन थी? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
सर राइट आंसर पर टिक नहीं दिख रहा है, तो वैसे तो मैं टिक लगा देता हूं, है ना, लेकिन अगर नहीं भी दिखता है तो नेक्स्ट स्लाइड में उसके आंसर भी रहते हैं। पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है, डेली मिल जाएगा। और जो लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, ये हमारा नंबर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गर्ल्स के ग्रुप अलग है, बॉयज के ग्रुप अलग है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कल मैं दिन में पूरे जितने भी एमपी के इतिहास की क्लास हुई है, 8-9 क्लास हुई है, एक साथ सभी क्लास का पीडीएफ में एक में मर्ज करके आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहो आप लोग। प्रथम शहीद वीरांगना के रूप में किसे जाना जाता है? तो अवंती बाई को जो है प्रथम शहीद वीरांगना के रूप में जाना जाता है। जो किस क्षेत्र से हैं? तो गोंड साल से का है, मंडला क्षेत्र से रिलेटेड है। राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। 1857 के क्रांतिकारी नारायण सिंह का संबंध किस स्थान से है? जबलपुर, रायपुर, मंडला या फिर सीधी? उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको स्थान जरूर ध्यान रखना है अगर पूछ लिया जाए कि ये जो है आपके नारायण सिंह जो है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के रायपुर से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब ये तो छत्तीसगढ़ में आ गया है, तो राइट आंसर बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएं। 1914 में, 1915 में, 1916 में या 1918 में? तो जबलपुर में होम रूल लीग का जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था? ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये बताइए, कल आप लोग यूनिट 8 की क्लास के लिए रेडी हैं कि नहीं है? यूनिट 8 करंट अफेयर के लिए, है ना? कल इसकी मैराथन क्लास रखें? सभी लोग कमेंट करें अगर आप लोग कहो, तो मैं इसको फिर कल करंट अफेयर कवर करा दूं। एक दिन इंडिया का करंट अफेयर करा दूं पूरा इंपॉर्टेंट, है ना, और फिर एक दिन में एमपी का करा दूं। एक दिन में पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा, आगे फिर से लेके आऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखना, होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी, ये वर्ष 1916 में किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ बिल्कुल सही है, 23 हो गया। थैंक यू सो मच अभी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पे हम सभी को पता है कि कौन कौन थे इसमें। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी भारत में, और उसी का विस्तार कहाँ हुआ था? जबलपुर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, लगभग सभी लोग चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? बताएं। मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? अप्पाजी भोसले, हिम्मत खां, रघुनाथ शाह या फिर कुंवर चैन सिंह? तो मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद किसे कहते हैं? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनिल, गुड इवनिंग। ठीक है, तो जो लोग लेट आ रहे हैं, जिनको क्लास का टाइम नहीं पता है, तो ध्यान रखना 10 PM पे 10 बजे ही डेली जो होती है यहाँ पे लाइव क्लासेस चलती हैं, और आप लोग 10 बजे डेली आया करें। व्हाट्सएप ग्रुप से भी सभी लोग जुड़ जाए हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रथम शहीद किसे माना गया है? प्रथम शहीद जो है इसमें ये है कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह को प्रथम शहीद माना गया है, जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। और जन्म कहाँ हुआ था? नरसिंहगढ़ में, जो कहाँ पे आता है आपका? राजगढ़ जिले में आता है। दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजगढ़ में इनका जन्म हुआ था, नरसिंहगढ़ रियासत में, और सीहोर में इनकी मृत्यु थी, यहाँ पे शहीद हो गए थे। चलो एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं आज का। ठीक है, तात्या टोपे, मध्य प्रदेश का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? हिम्मत खान को, बोधन दउआ को, ठीक है, बहादुर खां, महावीर शास्त्री? नहीं, दुर्गावती अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं लड़ी थी, है ना, वो तो अकबर के सेना के खिलाफ लड़ी हुई थी, आसफ खां के खिलाफ, है ना, तो वो तो नहीं है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना, बोधन दउआ। बोधन दउआ को मध्य प्रदेश का तात्या टोपे कहा जाता है, और ये राजा बकतवली के सेनापति थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र से ये थे। तो ठीक है, ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग हमसे इससे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। पीडीएफ के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए आपको यहीं पे मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और डेली क्लास का टाइम जो है 10 PM पे रहेगा, आप लोग 10 बजे से क्लास से जुड़ सकते हैं। कल मैराथन क्लास रहेगा यूनिट 8 का, करंट अफेयर का, जिसमें सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे, और उसके पूरे व्याख्या सहित पूरा डिटेल भी कराया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको क्लास से पसंद आई है तो, और अगर क्लास नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करना कि क्या आपको पसंद नहीं आया है, जो हम सुधार कर पाए उसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 4 बजे 4 PM पे हम लोग यूनिट 1 को कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो यूनिट 1 के लिए आप लोग 4 बजे क्लास हमसे जोड़ सकते हैं। 2 क्लास चलती है, एक तो शाम को 4 बजे और दूसरी आपको रात को 10 बजे मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू अमित, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।